प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर तुम्हारा स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को सही ढंग से समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अपने पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली के प्रश्नों को सामने रख लें और सभी प्रश्नों को मिलाते चलें। यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आइए अब प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2। इसका पहला प्रश्न है, नीचे कुछ भिन्न संख्याओं के गुणा के लिए चित्र बनाए गए हैं। प्रत्येक गुणा को उसके सही चित्र से मिलाइए। पहला है 3 गुणे 1/5। इसका मतलब हुआ कि जो चित्र इधर बना हुआ है इसमें सबको अवलोकन करेंगे कि कौन सा चित्र 5 भाग में बटा हुआ है और उसका एक हिस्सा रंगा हुआ है और उसकी संख्या 3 है। तो यहाँ 2 भाग है, यहाँ 4 भाग है, यहाँ 3 भाग है, यहाँ यह 1 2 3 4 5 ये 5 भाग है और इसकी संख्या 3 है। 1 2 3 3 गुणे 1/5 का डी विकल्प होगा। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। इसी प्रकार 3 गुणे 1/2। 1/2 का मतलब आधा, तो यहाँ 1/2 में 2 भाग है, एक भाग रंगा हुआ है और इसकी संख्या 3 है। तो दूसरा का ए 2 गुणे 2/3, यानी ऐसा चित्र जो 3 भाग में बटा हुआ है और 2 भाग रंगा हुआ है। तो यहाँ सामने है कि 3 भाग में बटा हुआ है और इसका 2 भाग रंगा हुआ है और इसकी संख्या 2 है, 1 और 2, यानी 2 गुणे 2/3। अब बाकी जो बच गया चौथा का हो जाएगा, तो यानी चौथा का बी। अब दूसरा है, नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुणन कीजिए व सरलतम रूप में लिखिए। 7 गुणे 4/5, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 4/5, यानी 7 चौका 28/5। अब इसको पूर्णांक तोड़ देंगे। 5 पूर्णांक 3/5, ये हो गया आंसर। दूसरा है 3 गुणे 2/3। दूसरा है 3 गुणे 2/3। इसी तरह से 3 गुणे 2/3, ये कट जाएगा 2, यही हो गया आंसर। तीसरा है 7 गुणे 2/9। तो 7 गुणे 2/9, 7 दूनी 14/9, 1 पूर्णांक 5/9।
9। ये हो गया। चौथा है 1/3 गुणे 4। इसी प्रकार से 1 गुणे 4/3 यानी 4 एकम 4/3 का पूर्णांक तोड़ देंगे। 1/1/3। पांचवा है 2 गुणे 6/7 यानी 2 गुणे 6/7 बराबर 6 दूनी 12/7। इसका भी पूर्णांक तोड़ देंगे तो 1/5/7। ये आंसर हो गया। अब छठवां है 7/2 गुणे 6। उसी प्रकार 7 गुणे 6/2। 2 तिहाई 6, 7 त्रिका 21। सातवां है 11 गुणे 3/7। इसी प्रकार 11 गुणे 3/7। 11 तिया 33/7। पूर्णांक तोड़ देंगे। 4 पूर्णांक 5/7 यानी 7 चौका 28 और 5 33/7। आठवां है 15 गुणे 3/5। 15 गुणे 3/5। 5 तिहाई 15, 3 गुणे 3 9। नौवां है 11 गुणे 1/3। 11 गुणे 1/3 यानी 11/3। तो 3 त्रिका 9, 2 11 यानी 3 पूर्णांक 2/3। 10वां है 10 गुणे 3/5। 10 गुणे 3/5 दूने 10 यानी 2 गुणे 3 6। आंसर 11 है 5 गुणे 3/2। 5 गुणे 3/2। 5 तिहाई 15/2 यानी 7 पूर्णांक 1/2। 6 गुणे 1/6 यानी 6 गुणे 1/6। 6 6 कट गया 1। अब तीसरा है निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। 2 का, अब 2 तो संख्या दे दिया है। अब का में यानी इसमें 3 खंड है, 1 2 3 और इसका एक भाग रंगा हुआ है। तो यानी 2 का 1/3, 2 का 1/3 बराबर 2/3। उसी तरह से दूसरा है 3 का 3/4 बराबर, अब ये पूरा हो गया तो 2 पूर्णांक 1/4। तीसरा है यहाँ 1 2 3 4 5 भाग है, 5 भाग में एक रंगा हुआ है और बाकी खाली है। तो 3 का 1/4
5 बराबर 3/5। अब चौथा है छायांकित कीजिए, मतलब इसमें जो चित्र दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वृत्तों का 1/2 भाग यानी कुल जो वृत्त है उसका आधा भाग छायांकित करना है। चौथा का फर्स्ट, वृत्तों का आधा भाग यानी वृत्तों का 1/2 भाग। तो वृत्तों की कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 का 1/2 यानी 12 गुणे 1/2 छक 12 यानी 6। तो अब ये 6 आ गया, तो इसमें से कोई भी हम 6 वृत्त रंग सकते हैं। तो हम इधर का रंग देंगे, इसको रंग देंगे, इसको रंग देंगे, इसको रंग देंगे, इसको भी रंग देंगे, इसको रंग देंगे और इसको रंग देंगे। ये 6 वृत्त रंग देंगे। इसके अलावा यदि चाहें तो हम दूसरे तरफ का भी रंग सकते हैं, लेकिन केवल 6 ही वृत्त रंगेंगे और एक ही तरफ का रंगेंगे। अब दूसरा है बैलूनों का 2/3 भाग। तो बैलून कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 का 2/3 यानी 6 गुणे 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब 4 बैलून रंग देंगे, तो 4 बैलून रंगेंगे एक तरफ से, 1 2 3 4, ये 4 को रंग देंगे। अब तीसरा है तारों का 3/5 भाग। तो कितने तारे हैं? 1 2 3 4 5, 5 का 3/5 यानी 5 गुणे 3/5, 5 कट गया, ये 3। तो हम किसी भी 3 तारे को रंग देंगे एक तरफ से। तो एक तो इसको रंग देंगे, एक तो इसको रंग देंगे और एक तो इसको रंग देंगे, 3 को रंग देंगे। अब पांचवा है ज्ञात कीजिए। पांचवा का फर्स्ट, 26 का 1/2 यानी 26 और का मतलब होता है गुणा 2, कट जाएगा 13। दूसरा है 38 का 1/2, 38 का 1/2, 38 गुणे बटा 2, 19। तीसरा है 21 का 2/3, 21 गुणे 2/3, 7 21 यानी 7 गुणे 2, 7 दूनी 14। चौथा है 24 का 2/3 यानी 24 गुणे 2/3, 3 8 24 यानी 8 गुणे 2 16। पांचवा है 20 का 3/4, 20 का 3/4 यानी 20 गुणे 3/4, 4 5 20, 5 गुणे 3 यानी 15। छठवां है 36 का 3/4 यानी 36 गुणे 3/4,
4 9 36, 9 9 गुणे 3 बराबर 27। सातवां है 25 का 4/5, 25 का 4/5 बराबर 25 गुणे 4/50, 25 5 गुणे 4 बराबर 5 चौका 20। आंसर। आठवां है 30 का 4/5, इसका 4/5 बराबर 30 गुणे 4/5, तो 5 36, 6 चौका 24। नौवां है 81 किलोग्राम का 7/9 बराबर 81 गुणे 7/9, 9 9 81, 9 गुणे 7 63 किलोग्राम। ये हो गया आंसर। 10वां है 14 रुपया का 4/7 बराबर 14 गुणे 4/7 दूनी 14, 2 गुणे 4 यानी 4 दूनी 8 रुपया। आंसर। अब छठवां कह रहा है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। छठवां का फर्स्ट 3 गुणे 5 पूर्णांक 1/5, 3 गुणे, अब इसका पूर्णांक तोड़ देंगे तो 5 में 5 से गुणा करते हैं तो 50 25 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 26/5, 26/5 यानी 3 गुणे 26/5। अब 26 में 3 से गुणा कर देंगे तो 78/5। अब इसका पूर्णांक तोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 15/3/5। आंसर। यही हो गया मिश्रित भिन्न। दूसरा है 4 गुणे 6 पूर्णांक 1/2, 4 गुणे, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 छक 12 और 1 13/2, 4 गुणे 13/2, 2 दूनी 4 यानी 13 में 2 से गुणा करेंगे तो 26। तीसरा है 7 पूर्णांक 1/5 या गुणे 5 बराबर, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे 5 7 35 और 1 36/5 गुणे 5, ये 5 कट जाएगा 36। चौथा है 4 पूर्णांक 1/7 गुणे 21, फिर उसी तरह पूर्णांक तोड़ देंगे 7 चौका 28, 29/7 गुणे 21, 7 त्रिका 21, 29 में 3 से गुणा कर देंगे 87। पांचवा है 3 पूर्णांक 1/4 गुणे
6, यानी 3 पूर्णांक 1/4, पहले इसको पूर्णांक तोड़ देंगे। 4 3 12 13/4 गुणे 6, यानी 13 गुणे 6/4, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 13 तिहाई 39/2। अब इसका पूर्णांक तोड़ देंगे और इस पूर्णांक 1/2, ये आंसर। छठवां है 5/8 गुणे 108, यानी 5 गुणे 108/8, ये कट जाएगा 4 मरतबे और ये हो जाएगा 2, यानी 27 में 5 से गुणा कर देंगे तो 135/2। अब इसका पूर्णांक तोड़ देंगे, 67 पूर्णांक 1/2, यही आंसर। अब 7वां है रिया और राहुल पिकनिक पर गए। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया, शेष पानी राहुल ने पिया। तो फर्स्ट, रिया ने कितना पानी पिया, और सेकंड, पानी की कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया। 7वां, पानी की कुल मात्रा, पानी की कुल मात्रा बराबर 5 लीटर। तो पहला, 5 लीटर का 3/5, यानी 5 गुणे 3/5, 5 5 कट गया, यानी 3 लीटर, यही हो गया पहला का आंसर। और दूसरा हो गया राहुल का हिस्सा, यानी राहुल ने कितना पानी पिया, हिस्सा बराबर 1, यानी कुल पानी माइनस 3/5, पूरा में से 3/5 घटा देंगे तो 5 हो गया, यानी 5 में से 3 घट गया 2/5, हो गया आंसर। 8वां का फर्स्ट, एक दिन का 5/6, एक दिन का 5/6, और ये है घंटों में। बराबर एक दिन, यहाँ घंटा में दिया है तो एक दिन में 24 घंटा, यानी 24 का 5/6 बराबर 24 गुणे 5/6, 6 चौका 24, तो 4 में 5 से गुणा कर देंगे, चौका 20 घंटे, यही हो गया आंसर। दूसरा है 1 घंटे का 2/3, 1 घंटे का 2/3 मिनट में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का 2 यानी 60 मिनट का 2/3, 20 3 60, यानी 20 में 2 से गुणा करेंगे 40 मिनट। तीसरा है एक सप्ताह का 2/7, एक सप्ताह
का 2/7 और कोष्ठ में लिखा है दिन में, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 का 2/7 यानी 7 गुणा 2/7, 7 7 कट गया यानी 2 दिन। ये हो गया आंसर। चौथा है 1 किलोग्राम का 3/5, यहाँ लिख रहा है ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, का 3/5 यानी 1000 गुणा 3/5, 5 दूनी 10, 2 शून्य इसके ऊपर हो गया, यानी 200 में 3 से गुणा करेंगे तो 600 ग्राम। ये हो जाएगा आंसर। पांचवा है 1 वर्ष का 3/5 दिन में। तो 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 का 3/5 यानी 365 गुणा 3/5 घटा देंगे, 5 7 35 और 5 3 15 यानी 73 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21, 219 दिन। यही हो गया आंसर। अब 9वां है एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा और 1.1/7 मीटर चौड़ा है, तो आंगन की परिमाप ज्ञात करें। आंगन की लंबाई बराबर 5.1/4 मीटर और चौड़ाई बराबर 1.1/7 मीटर। इसका भी पूर्णांक तोड़ देंगे तो 4 5 20 21/4 मीटर, और इसका भी पूर्णांक तोड़ देंगे 7 8/7 मीटर। अतः आंगन की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू 21/4 मीटर 8/7 मीटर। 2 इसका एलसीएम ले लेंगे तो गुणनफल हो जाएगा, चौका 28, 4 7 28, 7 से 21 में गुणा कर देंगे तो 147, और 7 चौका 28, 4 से 8 में गुणा करें तो 8 चौका 32। दो गुणे 147 और 32 को जोड़ देंगे तो 179/28 14, 179/14। अब इसको पूर्णांक तोड़ देंगे तो 12.11/14 मीटर। यही हो गया आंसर। उम्मीद है यह वीडियो विद्यार्थियों को काफ़ी पसंद आया होगा। अतः विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।